नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता की रोटी छीनने का काम कर रही बीजेपी। जालौर में नगर पालिका ने प्रशासन के साथ की बैठक, लोगों को पट्टे का किया गया वितरण, कुल 50 पट्टे किए गए वितरित। जयपुर में प्रदूषण ने लोगों का जीना किया मुहाल, एक्यूआई पहुंचा खराब श्रेणी में, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अजमेर में बीएड के अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, रीट लेवल में 2 पदों को बढ़ाने की मांग की, सीएम गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का समापन, हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों ने जीता ओवरऑल चैंपियनशिप, विजेता खिलाड़ियों को सीएम गहलोत ने किया सम्मानित। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे ले चलते हैं आपको रोबर, जहां पर राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आपको बता दें कि विकसित किए जा रहे सिटी पार्क का आज लोकार्पण किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 5 बजे सिटी पार्क के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे और इसमें हॉर्टिकल्चर वर्क, सिविल वर्क, जॉगिंग ट्रैक आदि बनाए गए हैं। और आपको बता दें कि इसके उद्घाटन कार्यक्रम में गहलोत के अलावा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत अन्य लोग मौजूद होंगे। जयपुर के मानसरोवर में 52 एकड़ जमीन पर 110 करोड़ की लागत से बन रहे इस पार्क के पहले फेज में हॉर्टिकल्चर वर्क, सिविल वर्क और जॉगिंग ट्रैक बनाए गए हैं। इसके अलावा पत्थर और मेटल से बनी 17 विशिष्ट कलाकृतियां, 2 पार्किंग एरिया और ऑक्सी हब, साथ ही रॉक फाउंटेन और बैठने के लिए आकर्षक बेंच बनाए गए हैं। पहले फेज का काम करीब 61.31 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वहीं इसके दूसरे फेज का काम चल रहा है और इसमें फाउंटेन स्क्वायर, वीटी रोड, अरावली मार्ग पर एंट्री प्लाजा, बोटेनिकल गार्डन, एक्सपोजिशन ग्राउंड और जयपुर चौपाटी की तर्ज पर फूड कोर्ट का निर्माण और 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपर लेक का काम किया जा रहा है। सिटी पार्क जयपुर के सेंट्रल पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ 3.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है और जबकि सेंट्रल पार्क में 4 किलोमीटर का ट्रैक है। इस पूरे वॉकिंग ट्रैक के किनारे म्यूजिकल सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, जहां सुबह शाम हल्की मंद आवाज में म्यूजिक चलेगा और इसके अलावा यहां चिल्ड्रन प्ले एरिया बनाया गया है, जहां बच्चे खेल सकेंगे। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ प्रवीण भार्गव स्ट्रीट हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। प्रवीण जी, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास, जिस तरीके से एक बड़ी सौगात दी गई है सरकार की तरफ से इस पार्क के जरिए? देखिए प्रेवत, जो कि धनतेरस का कल दिन है और आज धनतेरस के ठीक एक दिन पहले जयपुर वासियों को सिटी पार्क के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सौगात दी है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सिटी पार्क है, यह पहले यहाँ पर कचरा रखा जाता था, मेट्रो का जो काम होता था उसका कचरा रखा जाता, उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने एक नई सौगात दी है जयपुर वासियों के लिए। मैं कह सकते हैं कि जयपुर आवासन मंडल की तरफ से ये पूरा काम, इस कार्य को अंजाम दिया गया है, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी मंशा थी कि जयपुर शहर में एक ऐसा सिटी पार्क हो जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा दिखाई दे। कई लोग इसमें शिरकत करेंगे। आज कार्यक्रम में लोकार्पण किया जा रहा है और आज यह शहरवासियों के लिए खोला भी जाएगा। प्रियवत, में सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका जो पहला चरण है, इसमें भव्य एंट्री की जाएगी, जिसमें गुंबद नुमा जो स्टील स्ट्रक्चर है उसका आकर्षण है और एक आकर्षण फाउंटेन भी बनाया गया है, जो कि 213 फीट ऊंचा एक राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 2000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पत्थर और मेटल से बनी 17 विशिष्ट ऐसी कलाकृतियां हैं, जिसमें टॉयलेट ब्लॉक, 2 पार्किंग एरिया और ऑक्सीजन हब भी रखा गया है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि 20 फीट चौड़ा और 3 किलोमीटर लंबाई का एक जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, जो कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रखा गया है।
जी प्रियवर। देखिए प्रवीण जी, कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात जरूर दी गई है दीपावली और धनतेरस से पहले। लोगों में किस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हुए वहां के लोग नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको एक बड़ा तोहफा दिया गया है, अब वो यहाँ पर आ सकते हैं, स्वच्छ और साफ वातावरण के चलते वो यहाँ पर जॉगिंग कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। प्रवीण जी, बिल्कुल कह सकते हैं प्रियव्रत कि यहाँ पर जिस हिसाब से पिछले 2 साल के कोविड के बाद अब ये जो गार्डन जो बनाया गया है, ये लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं लोगों के, जयपुर के शहरवासियों की स्वास्थ्य की चिंता हुआ करती थी, जिसके चलते एक खाली पड़े मैदान को पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पर एक पार्क के रूप में डेवलप करने की एक स्कीम जो है उसको पूरा किया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ लोगों के बीच में आके मिलेंगे और इस भव्य सिटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा और बता दूं कि जिस हिसाब से लोगों को स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता जताया करती थी, इसको लेकर मुख्यमंत्री हमेशा अलर्ट रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिटी में एक ऐसा पार्क बने जो कहीं ना कहीं एक नाम हो। उनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पार्क घोषित किया जाएगा। और इसके अलावा, हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है पूरी तरीके से। इसके अलावा ये जो पार्क है, इसमें सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। इसमें सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है जो कि बाहर से, दूर से दिखाया जाएगा, जिसमें विहंगम दृश्य जो है वो ध्वज का ही दिखाई देगा, तिरंगे का दिखाई देगा। प्रियव्रत, देखिए थोड़ी देर में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। आपकी जयपुर वासियों से बातचीत हुई है, किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है उनके अंदर? प्रियव्रत, बिल्कुल मैं बता दूं कि जिस हिसाब से ये जो पार्क बना है और इसका जो स्ट्रक्चर बना है और जो जिस हिसाब से फाउंटेन वगैरह जो डिजाइनिंग की गई है, इससे लोगों के बीच में खासा उत्साह देखा गया है। लोगों का कहना है कुल मिलाकर कि यहाँ अभी तक जयपुर में इस तरह का कोई पार्क नहीं देखने को मिला था। राजस्थान कहीं न कहीं पर्यटन की दृष्टि से हब रहा है पूरे भारत में। राजस्थान का पहले नंबर पर नाम आता है। कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं, देशी विदेशी कह लो, लेकिन इसके बाद राजस्थान शहर वासियों के लिए एक पर्यटन की स्थल के हिसाब से देखा जाए तो ये पार्क जो बनाया है, इस पार्क को लेकर यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों में काफी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने काफी लोगों से चर्चा भी की, उन्होंने कहा कि ये पार्क कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। प्रियव्रत, कुछ खास बातें भी इस पार्क के हम आपके जरिए से जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये पार्क अपने में आखिर कितना खास है। देखिए, अपने आप में खास की बात तो ये है कि यहाँ पर सबसे पहला एक खाली मैदान हुआ करता था और यहाँ पर मेट्रो का जो स्क्रैप का जो मटेरियल हुआ करता था, सीमेंट कंक्रीट है और स्क्रैप का जो स्टील का जो मटेरियल है वो इकट्ठा करके रख दिया जाता था। यहाँ पर पशु विचरण किया करते थे। इसके बाद मुख्यमंत्री और राजस्थान आवासन मंडल की इस पर नजर गई कि यहाँ क्यों ना कोई डेवलपमेंट किया जाए, तो राजस्थान आवासन मंडल के जो कमिश्नर है पवन अरोड़ा, उनकी इस पर नजर है। उन्होंने इस पर एक प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट, सीएम के सामने सबमिट किया और उसके बाद इसको एक प्लानिंग करने के बाद एक मूर्त रूप दिया गया है आज। और जिस हिसाब से आज ये बना है वो कहीं ना कहीं एक भव्य निर्माण सिटी पार्क के रूप में जयपुर के लिए स्थापित होगा। प्रवीण जी, जिस तरीके से देखा जाए तो राजस्थान सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लें, आधुनिकीकरण की ओर लगातार उत्साहित रहते हैं और लगातार प्रदेश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर इसमें बात कर लें तो यहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सजग तो किया ही जा रहा है, साथ ही वो पार्क में आए, इसके लिए यहाँ पर पार्क में एक आधुनिकीकरण किया गया है कि वहां पर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। जो भी जॉगिंग करने वाले हैं उनको वो आकर्षित कहीं ना कहीं करता हुआ नजर आएगा, जिससे लोग ज्यादा चुस्ती और फुर्ती अपने आप में रख सकेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं प्रियव्रत कि जिस हिसाब से यहाँ पर इस सिटी पार्क को बनाया गया है और सबसे डिस्प्ले किए गए हैं, राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा। और सीएम कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच में एक्टिव होने लगे हैं। आज सुबह ही उन्होंने जो कोविड में जिनके माता पिता खो दिए हैं उन बच्चों के साथ उन्होंने दिवाली उत्सव अपने निवास पर मनाया और उनके साथ अपने दुख को साझा किया है। और उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने खुशियों को उत्साह में बढ़ाने के लिए धनतेरस के ठीक एक दिन पहले सिटी पार्क का यहाँ पर जो उद्घाटन किया है, उस हिसाब से तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश, एक अच्छा मैसेज जाने की बात भी कही जा रही है।
फिलहाल इसको हम किसी राजनीति या किसी बात को लेकर नहीं कह सकते कि इसमें कोई राजनीतिक उल्लेख होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य की चिंता सीएम अशोक गहलोत को हमेशा से रही है और उसके लिए ये पहल एक अच्छी मानी जा रही है। इसके अलावा देखिए बच्चों के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बनाया गया है ताकि जो बुजुर्गों के साथ जो बच्चे आए या जो माता पिता के साथ बच्चे आए वो भी बोर ना हो, वो भी यहाँ पर खेल सके, जिसके लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया अलग से बनाया गया है। प्रवीण जी। बिल्कुल प्रियव्रत, यहाँ पर जिस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों की एक्टिविटीज और एथलेटिक्स को लेकर भी खासा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर झूले बनाए गए हैं और बूढ़े और जवान और बच्चों के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज के पूरे साजो सामान भी लगाए गए हैं ताकि वो अपनी सेहत को यहाँ पर और अच्छे से डेवलप कर सके। इसके अलावा यहाँ पर कैंटीन और फ्रूट्स वगैरह और फ्रूट जूस वगैरह सारे स्टॉल्स वगैरह की व्यवस्था भी की जाएगी। पहले चरण में यहाँ जो पार्क बनाया है, इस पार्क में केवल जॉगिंग एरिया दिया गया है और इसके अलावा लोगों को घूमने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मनोरंजन के सारे संसाधन यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी यह कहीं न कहीं देखा जा रहा है। जी प्रवीण। देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात जरूर दी गई है दीपावली से पहले प्रवीण जी, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जयपुर का दूसरा सबसे बड़ा पार्क होगा। क्या ऐसी खास बात रही है कि ये जयपुर का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है? क्योंकि जयपुर की बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से जयपुर शहर अपने आप में ही खूबसूरत है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा जैसी बात ये पार्क करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रियव्रत, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो पार्क है यहाँ पर जितने भी डेस्टिनेशन की बात की जाए, जैसे आमेर महल है, जल महल है, रंग महल है, पिंक सिटी पार्क है, इसके बाद अल्बर्ट ऑडिटोरियम है, जितने यहाँ टूरिस्ट प्लेस हैं, इसके अलावा ये जो पार्क बनाया गया है, ये कहीं न कहीं एक ऐसा पार्क है जो अपने आप में एक अलग ही अपनी उपलब्धता रखे हुए है। जिस हिसाब से हम देखा जाए तो अब तक के आपने जितने पार्क देखे होंगे, उन पार्क पे सबसे अलग इसका जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो कहीं न कहीं मॉड्यूलर है और पुरानी संस्कृतियों को लेकर भी इसमें उल्लेखित किया गया है कि पुराने कल्चर को भी इसमें जोड़ दिया है साथ साथ में। तो कहीं न कहीं जितना यहाँ पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये उतना ही अच्छा होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उतना ही अच्छा होगा, लोगों को लुभाने के लिए बुलाने के लिए देखा जाए तो उतना ही अच्छा होगा और कुल मिलाकर सीएम की जो बिल्कुल प्रवीण जी, कहीं ना कहीं ये राजस्थान सरकार का एक बड़ा तोहफा दिया गया है और तोहफे के साथ साथ कहीं ना कहीं दीपावली से पहले बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।